Hi everyone. Today we are going to discuss about a profession, pest control operator. पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर या पेस्ट कंट्रोल बिजनेस जो है उसके लिए कैसे स्किल्स चाहिए होते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है और कैसे आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको टेक्निकल बेस चाहिए उसकी हम बात करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोफेशन ऑफ पेस्ट कंट्रोल। इसमें जो सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि टू बिकम ए पेस्ट कंट्रोल प्रोफेशनल या आप अपना खुद का जब पेस्ट कंट्रोल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है अर्बन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ही आप लोगों के प्रेमाइसेस में जो है पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, चाहे फिर वो दीमक हो जाए, चाहे रोडेंट्स हो जाए या चाहे बर्ड्स हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल। हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about a profession, pest control operator. पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर या पेस्ट कंट्रोल बिजनेस जो है उसके लिए कैसे स्किल्स चाहिए होते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है और कैसे आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको टेक्निकल बेस चाहिए उसकी हम बात करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोफेशन ऑफ पेस्ट कंट्रोल। इसमें जो सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेनिंग। Training course is very necessary for this profession because you need to have a license. तो जो स्टैट्यूटरी लाइसेंस रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो जरूरी होता है। और वो ट्रेनिंग कौन ले सकते हैं? वो ट्रेनिंग लेने के लिए या तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो या फिर वो साइंस ग्रेजुएट हो लेकिन केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो। तो ऐसे लोग जो हैं ये ट्रेनिंग ले सकते हैं जो कि लाइसेंस के लिए बहुत जरूरी है। और ये ट्रेनिंग जो है ये 15 डेज का एक रेजिडेंशियल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है, यानी आपको 15 दिन तक इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा और फुल फ्लेज्ड वो आपका वहां पे वो ट्रेनिंग चलेगा। और ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आप जो है मेंबर बन सकते हैं इंडियन पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन के। इंडियन पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन जो है उसका एक अपने आप से एक डिफरेंट ट्रेनिंग कमिटी भी है जो कि अलग अलग टाइप के स्किल प्रोवाइड करता है जो लोग इस पेस्ट कंट्रोल की फील्ड में हैं। तो ये जो कोर्स है 15 डेज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, 15 डेज जो ट्रेनिंग कोर्स है जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है, इसका नाम है UIPM। ये जो कोर्स है UIPM यानी अर्बन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और ये वाला कोर्स करने के बाद जो है फिर आप एक पेस्ट कंट्रोल प्रोफेशनल बन सकते हैं, जिसमें कि आप देखते होंगे आए दिन आपको न्यूज़पेपर में एड्स भी दिखते होंगे कि पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, जिसमें खास करके लोग रोडेंट्स का कंट्रोल बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि चूहे वगैरह की प्रॉब्लम्स रहती है, लोगों के घरों में दीमक की प्रॉब्लम रहती है। तो इन दोनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं जिसके लिए लोग पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज शहरों में और यहाँ तक कि अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इस फैसिलिटी को यूज करने लग गए हैं। तो एक पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर बनने के लिए जो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एक एजुकेशनल ट्रेनिंग टेक्निकल जरूरी होती है, वो करने के लिए जो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट जो है ये हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे आप जाके फुल फ्लेज्ड 15 डेज का एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कोर्स अर्बन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं और उसके बाद आप एक पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर बन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके तरीके से आप अपना पेस्ट कंट्रोल का खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आइए देखें कि और इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट्स सी व्हाट अदर रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर दिस कोर्स। तो पेस्ट कंट्रोल बिजनेस की हम बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट पेस्ट कंट्रोल बिजनेस। और या पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर बनने के बाद जो है आप अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जो है आप IPCA यानी कि इंडियन पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन जो है आप उसके मेंबर बन सकते हैं। तो IPCA जो है बेसिकली ये जस्ट एक एसोसिएशन ही नहीं है पेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, बल्कि ये ओनली एसोसिएशन है इंडिया में जो कि टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज को जो है वो मेंबरशिप के लिए मैंडेटरी कर देती है। यानी
आईपीसीए के मेंबर, इंडियन पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन के वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो कि टेक्निकली इस फील्ड में क्वालिफाइड हैं। आइए देखते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे थे, आप देख रहे हैं 15 डेज सर्टिफिकेट कोर्स है अर्बन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो कोर्स है अर्बन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये कोर्स जो है ये बहुत 15 डेज का ट्रेनिंग जो हमने बात किया, यही है कि जिसके वजह से ही आप इस कोर्स के बाद ही फिर आप उसको अपना प्रोफेशनल बनने के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं एज ए पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर या पेस्ट कंट्रोल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आगे अब एक बार फिर से हम लास्ट में देख लेते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। तो ये आप देख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसके लिए जो है, जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको कि किस टाइप का ये कोर्स होता है। तो ये कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन अर्बन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन अर्बन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आप देख रहे हैं ये आमतौर पे जो अभी हमने बात किया था कि व्हेन यू सी पैम्पलेट ऑफ पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, तो यू सी दिस काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें खटमल हो गए, बेडबग्स जिसको हम बोलते हैं, स्पाइडर्स हैं, रोडेंट्स हैं, देयर आर मेनी अदर पेस्ट इंक्लूडिंग बर्ड्स, तो मॉस्किटोज भी हैं। तो ये इस टाइप की सर्विसेज जो होती हैं वो हम पेस्ट कंट्रोल में लोगों को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका ड्यूरेशन आमतौर पे 15 डेज का होता है। और इसमें आप ये देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 है एंड रूल 1971 है, तो जो पीसीओज हैं वो अप्लाई फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर अंडरटेकिंग पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन शुड बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर और इन साइंस विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स या वो लोग जिनके की केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके साइंस ग्रेजुएशन में, उनको पास ये 15 डेज का ट्रेनिंग जो है अर्बन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसकी अभी हमने बात करी, वो होना ही चाहिए। तो इसमें आइए एक बार और ये ध्यान देंगे ये कोर्स कंटेंट्स कौन कौन से हैं। तो व्हेन यू टेक अ लुक एट ऑन कोर्स कंटेंट्स, तो इसमें आप देखेंगे कि जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट जिनकी बात हो रही है उसमें मॉस्किटोज हो गए, मॉस्किटोज के अलावा रोडेंट्स हुए, देन हाउस होल्ड पेस्ट में जो रोडेंट्स और मॉस्किटोज के अलावा आते हैं तो उसमें कॉकरोचेज हैं, फ्लाइज हैं, मक्खियां, कॉकरोच, बेडबग्स यानी खटमल। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो दीमक होता है, टर्माइट्स, व्हाइट एंड्स, उनकी वजह से भी काफी नुकसान जाता है। फिर इसके अलावा आ जाते हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, जहां पे कि आप ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, वहां पे फ्यूमिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका भी अलग से भी कई बार स्टोर ग्रेन पेस्ट के लिए भी सेपरेट ट्रेनिंग ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा कुछ वीड्स हो गए। इसका बर्ड मैनेजमेंट है। आजकल आप देखेंगे कि शहरों में खास करके दोज पीपल हु आर हैविंग पॉट्स इन देयर बालकनीज, तो उनके यहाँ पे बर्ड्स जो है वो काफी उनके गार्डन को नुकसान करती हैं, तो उसके लिए वो लोग बर्ड नेट लगवा लेते हैं। तो उसका भी काफी ज्यादा मैनेजमेंट की स्किल्स की जरूरत है। उसके अलावा अर्बन पेस्ट होते हैं, बाकी बायोसाइट्स हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल नॉलेज और इस ट्रेनिंग के दौरान मिलती है उसमें होता है जो पेस्ट मैनेजमेंट केमिकल्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेशंस होते हैं, उनकी क्या टॉक्सिसिटी होती है, फिर कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं पेस्टिसाइड्स अप्लाई करने की। इसके अलावा कैसे आपको केयर करना है पेस्टिसाइड्स का, चूंकि जब एज ए पेस्ट कंट्रोल प्रोफेशनल वो उसको स्टोर भी कर रहे हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं, तो वो उसका हैंडलिंग के लिए प्रॉपर जो मेथड्स है दे शुड बी अडॉप्टेड। फिर सेफ और जुडिशियस यूज होना चाहिए, जितना रिकमेंडेड डोज हो किसी भी पेस्टिसाइड का CIB नॉर्म्स के अनुसार से भी इसको फॉलो करते हुए उसको प्रॉपर रखना है, रेजिड्यू प्रॉब्लम्स को देखनी है। तो इस टाइप से इंसेक्टिसाइड एक्ट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इन सब चीजों की बातों को ध्यान में रखा जाता है जब ये कोर्स की जब ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो आइए देखते हैं और डिटेल्स इस टाइप के कोर्सेज के बारे में। अब मान लीजिए कि अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं लाइसेंसेस के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर किसी ने दिल्ली में बनवाना है तो वहां पे वो डेवलपमेंट कमिश्नर का जो ऑफिस है उसमें लाइसेंसिंग
ऑफिसर जो हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर IADP, उनके पास वो एप्लीकेशन देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि अगर पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर के लिए चाहिए लाइसेंस तो ये ऑफिस में देना है। लेकिन इसमें भी इम्पोर्टेंट बात ये आपने देखना है कि पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर के लिए ये फॉर्म तो फिल करना है अलॉन्ग विद एक्सपर्टाइज जो अभी हमने जिस 15 डेज के कोर्स की बात किया वो एक्सपर्टाइज है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस टाइप से ये चीज़ें जो हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हैं, जो कि आपको अभी जो हमने स्टोर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करी थी, जो कि अनाज वगैरह में घुन और इस टाइप के कीड़े लग जाते हैं, तो आप देखेंगे उसके लिए भी 15 डेज का रेजिडेंशियल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स होता है, जो कि स्टोरेज पेस्ट मैनेजमेंट और फ्यूमिगेशन पे है। अब ये एक एग्जांपल है जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये IGM RE कैंपस जो है वहाँ पे ये हो रहा है। और इसके लिए भी जो आप देखेंगे एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है, हापुड़ में है, पड़ता है ये मेरठ के पास। आप देखेंगे कि इसमें भी या तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो कैंडिडेट, उनके लिए कोर्स खास करके डिजाइन किया गया। और इनकी जो फीस वगैरह होती है, चूंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, रेजिडेंशियल हैं, तो भी इनकी फीस जो है वो इसलिए नॉमिनल रहती है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर इस टाइप के कोर्सेज की हम बात करते हैं तो 30,000 रुपये तक का आपका 20 से 30,000 के बीच में ये कोर्स का फी जो है ये लग जाता है। आइए इसके अलावा और एग्जांपल ऐसे हम देखते हैं शहरों में, और यहाँ तक कि अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इस फैसिलिटी को यूज करने लग गए हैं। तो एक पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर बनने के लिए जो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एक एजुकेशनल ट्रेनिंग टेक्निकल जरूरी होती है, वो करने के लिए जो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। तो ये नेशनल हेल्थ